Tehseen Poonawalla to respond. I want to bring in Shehzad. Mind games they are playing, but is it working? It seems that they are trying to make the BJP past, dhwast and parast. Mentally एकदम आपको break down करा देंगे शहजाद पूनावाला. ऐसा है कि मेंटल ब्रेकडाउन करने से पहले उनके मेंटल स्टेट को थोड़ा सा हमको परखना चाहिए. अखिलेश यादव जी, अभी हर्षवर्धन जी ने बात रखी, उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया कि आजकल ऐसा इन्फ्लेशन है कि 500 mg की पैरासीटामोल से अभी बीमारी दूर नहीं हो रही है, 650 mg लेनी पड़ेगी. तो इसीलिए इन्फ्लेशन बढ़ चुका है. ये वही अखिलेश यादव जी है, हर्षवर्धन जी, समीर जी, दोनों जिनको मैं बहुत मानता हूँ, साथ में डिबेट में मेरा सौभाग्य है. उनसे पूछे, अखिलेश जी ने कहा था कि विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मात्र 3 सीट मिलेगी, 400 पार सपा होने वाली है. जब 400 पार उन्होंने अपने लिए कहा तो भारतीय जनता पार्टी 250 पार हो गई. तो इस बार उन्होंने 79 बोला है लोकसभा में, तो क्या स्थिति होगी आप नाप लीजिए. राहुल गांधी का बयान है, तहसीन पूनावाला बैठे हैं कि वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश कॉन्फिडेंट थे कि वो जीतने वाले हैं. अब वही चुनाव अभी संपन्न हुए हैं और उसमें क्या हुआ. देखिए, माइंड गेम्स का सवाल नहीं है. सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी पिछले 2 चुनाव से 400 प्लस सीटें लड़ रही थी. एक समय पर 400 प्लस सीटें आती थी. अब 400 प्लस सीटें जब 14 और 19 में लड़ी, तब जाकर उनको 44 और 52 सीटें मिली. आज कांग्रेस कितनी सीटें लड़ रही है? 328 या 330. तो आप आंकड़ा जोड़ लीजिए. दूसरी बात, अब थोड़ा सा लॉजिकली चलते हैं. भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में 224 सीटों में 50% से ज्यादा वोट शेयर मिला और ज्यादातर सीटें हम लोग 60, 70,000, 1 लाख के मार्जिन से जीते. उन सीटों पे कोई हमें ज्यादा नुकसान हो रहा है ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा. पर और हमारी सीटें ईस्ट में और साउथ में बढ़ रही है, ये सभी का आकलन है. हमारी कोई ऐसी सीटें घट रही है, वो भी ऐसा कोई आकलन नहीं कर रहा. कह रहे तो ज्यादा से ज्यादा कह रहे हैं हरियाणा में 1 सीट पे टफ फाइट है, राजस्थान में 1-2 सीटों पे टफ फाइट है, बस यही कह रहे हैं. तो कॉमन सेंस से भी अगर देखा जाए, और कॉमन सेंस के बाद प्रैक्टिकलिटी देखिए. अब ईवीएम पर सवाल कौन खड़े कर रहा है? विपक्ष के लोग. कौन अमेठी से घबरा रहा है लड़ने से? विपक्ष के लोग. कौन है वोट जिहाद पे आ गया? विपक्ष के लोग. कौन सीट चेंज कर रहा है 7-8 सीटें घोषित करने के बाद? विपक्ष के लोग. तो मुझे बता दीजिए कि कॉन्फिडेंस कहां पर है और कौन केवल और केवल बोलने के लिए बोल रहा है. एक तरफ मिशन और विशन है, दूसरी तरफ पॉलिटिक्स ऑफ कंफ्यूजन है. और कंफ्यूजन ऐसा है, आखिरी बात कहता हूं, कि अधीर रंजन चौधरी बनाम खड़गे जी चल रहा है ममता को लेकर. अब ऐसी जब स्थिति है, वरना तहसीन पूनावाला बता दे कि अगर उनका इतना ही श्योरिटी है तो कांग्रेस पार्टी ने अभी तक ये क्यों नहीं कहा कि हमारी तरफ से ये होंगे प्रधानमंत्री पद के दावेदार. वो कहते हैं तो ममता दीदी कहती है कि मैं आउटसाइड सपोर्ट कर दूंगी. रायबरेली में जैसे ही कहा तो ममता दीदी ने कहा आउटसाइड सपोर्ट हो जाएगा. तो मुझे लगता है इसी से पता चलता है कि कितने कॉन्फिडेंस में है और कितना इनका, मुझे लगता है, केवल हवा हवाई बातें हैं. ओके, Tehseen Poonawalla, BJP is absolutely confident. By the way, you can't say anymore that the Prime Minister is scared of saying 400 par. आर तो उन्होंने 400 पार भी बोला. He went one step further also. He said not only will we be 400 par, they will be finished in a way that nobody would have foreseen. So you are happy now? PM is back to saying 400 par. Good evening, Padmaja. Thank you so much for having me on the show. The Honorable Prime Minister can say whatever he wants, and so can the BJP representative on your show talk about confusion. The fact is the BJP is under perspiration. And the fact is that the BJP is not crossing 160 seats. So, and the Congress is going to end up at 190 seats. Yes, it's true. We got Chhattisgarh and Rajasthan and Madhya Pradesh wrong. Because everybody, including Rahul Gandhi, is following the Times Now ETG survey. They got it wrong. So everyone got it wrong. That happens in politics. That's not the issue. What is the issue today? Today you have a gentleman who promised that he will be third-time Prime Minister with whatever numbers of 400, crossing 400 seats. He had to come down to Musalman, Mangal Sutra, Machli, Bhaise to try and win an election. He has nothing to talk about what he did in 10 years, what he intends to do in 5 years. On the other hand, you have Congress and SP and the other alliance partners who are absolutely united in the fact that India needs to be a prosperous country, a democratic and a developed country. Of course, the Prime Ministerial candidate is not declared. Of course, it's not declared. Because whichever party gets the highest number of MPs will select, and the Congress should have the highest number of MPs, and they will decide who the Prime Minister is. So logic says it will be a Congress MP. One last thing. Rahul Gandhi contested from Raebareli and from Wayanad. He contested from North India and South India. And I concede the Honorable Prime Minister, tallest leader in the country. Despite that, the Prime Minister does not have the guts to contest from South India. Rahul Gandhi is contesting 2 seats.
Why did he not contest in Amethi? Let me explain to your viewers. I'll just take 30 seconds more. Amethi is the easiest seat to win because of the anti-incumbency against the current MP. I saw you, Padmaja, you had gone there. Excellent coverage. But people were scared to say that they are not voting BJP. Raebareli is a tougher seat to win because Sonia Ji has left the seat. So Rahul Gandhi actually drank poison and is fighting Raebareli. Amethi would have won by 3 lakhs. But even in Amethi, Kishori Lal Sharma is winning by over 70,000 votes. Okay, but you still haven't answered my question. Before you respond, Shehzad Poonawala, Congress said Mr. Modi is scared. कॉन्फिडेंस उनका खत्म हो गया. अब वो 400 पार नहीं बोलेंगे. आके बोल दिया उन्होंने आज 400 पार. अब नहीं देखिए, ऐसा पद्मजा है, जी, मैं आप जिस अंदाज में बोल रहे हैं कुछ और याद दिला रहा है. हाँ, एक बोला था, एक महिला प्रवक्ता है, उन्होंने कहा था कि ये 400 पार अब आगे नहीं बोला जाएगा. बोल दिया. अब डज इट मीन ही इज कॉन्फिडेंट? केवल वो अभी उनके पेट बीमार है तो तहसीन पूनावाला, go on. I'm sorry. Answer that. Oh, sorry. Oh, it's for me. I thought it was... Okay. No, the Prime Minister can say anything. Why 400? Give him 542 seats. उनके बोलने से क्या होता है? Fact is, this election is people of India versus the Prime Minister. He has not been able to deliver. He knows that he's been caught out. Suddenly the confidence in 400. So this is all posturing for the media. He knows that on post 4th June, Narendra Modi ji is taking oath as leader of opposition. He knows it. I was you asking know it, you only Padmaja. I because know it was said that 400 par is backfiring, so the BJP is now scared of saying it because there is fear was that our constitution will be psychological amended, warfare and etc., he reacted to etc. it. Quick